हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। आज हमने सभी डिफरेंट टाइप्स के सवाल लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 30 kg 120 kg का कितने प्रतिशत है, अर्थात 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसे हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हमें कितने किलोग्राम की बात करेंगे, 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का। तो सबसे पहले हम 30 किलोग्राम यहाँ पर लिख लेते हैं 30, और इसके बटे में कितने किलोग्राम लिखेंगे हम, 120 किलोग्राम। 30 किलोग्राम बटे 120 किलोग्राम, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 से इसका गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो ये शून्य से ये शून्य को हम काट लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चिंग 12। और जब 6 से हम इस 30 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 5 बार में। और सिंपली इस 5 का गुणा हम इस 5 में कर लेते हैं, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 25%। तो 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम की आय 7200 रुपए से बढ़कर 8100 रुपए हो जाती है, तब उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमें राम की आय में जो वृद्धि हुई है वह कितने प्रतिशत हुई है यह हमें बताना है। तो पहले उसकी आय कितनी थी दोस्तों, पहले उसकी आय थी 7200 रुपए, तब बढ़कर कितने रुपए हो गई, 8100 रुपए। तो सिंपली हमें इन दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, अर्थात 8100 में से हमें 7200 को घटा लेना है। तो जब हम 8100 में से इस 7200 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 900। तो इस 900 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बटे में क्या आएगा दोस्तों, इसके बटे में आएगा, चूंकि हमें यहाँ पर वृद्धि निकालने को कहा गया है तो हम यहाँ पर जो कम वाली संख्या है वह लेते हैं। और इसी के स्थान पर यदि हमसे यहाँ पर कमी पूछी गई होती तो हम यहाँ पर यह बड़ी संख्या लेते हैं, अर्थात वृद्धि वाली संख्या लेते हैं। तो चूंकि हमसे यहाँ पर वृद्धि पूछी गई है तो हम यहाँ पर कम वाली संख्या ले लेते हैं, अर्थात कितनी, 7200। तो हम इसके बटे में 7200 ले लेते हैं गुणा 100। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपली ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और जब इस 72 से हम इस 900 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा, तो यह कट जाएगा 12.5 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 12.5 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12.5%। राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 12.5% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नगर की जनसंख्या 18,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या है। तो हमें यहाँ पर 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी यह हमें बताना है। और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या नगर की कितनी है, तो 18,000 है, जिसमें प्रतिवर्ष 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। तो यह 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रतिशत में जनसंख्या कितनी है, तो प्रतिशत में जनसंख्या है 100, और उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110%। तो 2 वर्षों तक लगातार 110% उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या है 18,000 गुणा वृद्धि कितने की हो रही है, 10% की, अर्थात 110/100। और ठीक अगले वर्ष भी इतनी ही वृद्धि हो रही है कि 110/100। अब इसे काट लेते हैं, तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 11/10 और 11/10। तो सिंपली इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं। अब हमारे पास बच गया 180 गुणा 11 गुणा 11। अब इन तीनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब हम 180 में 11 गुणा 11 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 21,780। यह गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 21,780। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे दोस्तों, 2 उम्मीदवार थे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, 2 उम्मीदवार को, एक को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं। अब एक उम्मीदवार को 30% मत पड़े और वह कितने मतों से हार गया, 6000 मतों से हार गया, अर्थात टोटल मत कितने थे, तो टोटल मत थे 100%, जिसमें से एक उम्मीदवार जो x था उसे कितने मत मिले, 30%, और दूसरे को कितने मत मिले, दूसरे को मत मिले 70%। 30% और 70% मत मिले, और ये जो 6000 हमें दिया, यह दिया हमें डिफरेंस कि 6000 मतों से हार गया। तो हमें इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना होगा, अर्थात 70 और 30 का हमें डिफरेंस निकालना होगा।
तो 70 में से 30 को हम घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारे पास बच जाएगा 40। तो इसी 40 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 60,000। तो इसे लिख लेते हैं कि 40 की वैल्यू यदि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। और हमसे पूछा गया टोटल कुल मत कितने पड़े, तो कुल मत कितने होंगे दोस्तों, 100%। तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणा 6,000 डिवाइड बाय 40। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और जब 4 से हम 600 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 150 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 150 बार में। और सिंपली जब हम इस 100 का गुणा इस 150 में करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15,000 मत। तो टोटल कुल मत कितने थे दोस्तों, 15,000। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल मत कितने पड़े थे दोस्तों, तो कुल मत 15,000 पड़े थे।